अरशद शरीफ कत्ल केस में इंक्वायरी टीम दुबई से वतन वापस आ चुकी है। FIA और IB के अफसरान पर मुश्तमिल 2 रुकनी टीम ने 6 रोज मुत्तहिदा अरब अमारात में क़याम किया, जहां उन्होंने इस कत्ल से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी की। टीम ने निजी चैनल के मालिक से मुख्तलिफ सवालात भी किए, जिनमें से बाज़ के जवाब नहीं मिल सके और ना ही हुक्काम की तरफ से अरशद शरीफ के दुबई से जाने के बारे में कुछ इल्म हो सका। दूसरी जानिब इस केस के अहम किरदार खुर्रम और वक़ार तहकीकाती टीम से राब्ते में नहीं है। अरशद शरीफ को 22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी शब केन्या में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। इस कत्ल के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान से टीम 28 अक्टूबर को कीनिया गई थी, जहां से वापसी पर मुफस्सल रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश की गई। दुबई से आने वाली तहकीकाती टीम ने भी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे वो कल पेश करेंगे। इस बारे में हम मजीद जानेंगे नुमाइंदा शाहिद अंजुम से। शाहिद, ये बताइएगा कि क्या फाइंडिंग्स मिली इस टीम को दुबई से? हबीब साहब, आज 1 महीना हो गया है अरशद शरीफ की शहादत को, और जब उनकी शहादत हुई तो उसके बाद जो है आपको मालूम है कि एक टीम तश्कील दी गई थी जो कि कीनिया गई थी, और वहाँ जाकर उन्होंने कुछ शवाहिद इकट्ठे किए थे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको भेजा गया था ताकि अरशद शरीफ की जो कत्ल है उसके मुहर्रकात के बारे में मालूम हो सके। कुछ रोज़ क़याम के बाद जब टीम वापस पहुंची, और उसके बाद जो है दूसरा मरहला ये था कि टीम को अब दुबई भेजना है, क्योंकि अरशद शरीफ कीनिया जाने से पहले दुबई में क़याम कर चुके थे। लेकिन संडे के रोज़ जब ये टीम वापस आई और इनसे जो हमारा रब्ता हुआ है, अभी तक जो हमें इत्तला मौसूल हुई हैं उसमें यह है कि आज और कल जो है वो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और उसके बाद जो है उसको वफाकी हुकूमत को, महकमा दाखिला को भिजवा दी जाएगी। लेकिन इस रिपोर्ट में अभी तक जो हमें चीज़ें जो मिली हैं, जो हमारी इत्तलात हैं जो हमें मौसूल हुई हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि दुबई जाकर इस टीम को खातिर खा कुछ हासिल ज़्यादा नहीं हो सका। यहाँ तक कि अरशद शरीफ दुबई से क्यों गए और उनके जाने की वजह क्या थी, कि वो ख़ुद गए, उनको वहाँ से भेजा गया, इसके बारे में भी टीम को कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। ये टेलीविज़न के मालिक से जो है वो रब्ता किया गया व्हाट्सएप पर, उन पर व्हाट्सएप पर उनसे बात की गई, उनको सवालनामा भेजा गया, लेकिन उनकी तरफ से भी इन सवालात के जवाब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नहीं मिल पाए हैं। बल्कि टीम आमने सामने बैठ के तफ्तीश नहीं कर पाई। जब उनसे बात की गई उस नहीं, आमने सामने तो बिल्कुल वो हमारे जो ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं कि अभी तक टीम को ये नहीं पता चल सका कि टेलीविज़न के जो निजी टीवी के जो मालिक हैं कि वो दुबई में हैं या कनाडा में हैं, वो कहाँ हैं, उनके बारे में ये भी पता नहीं है। व्हाट्सएप पे उनसे जो बात हुई तो उन्होंने एक सियासी पार्टी पर इसका इल्ज़ाम ज़रूर आयद किया है कि अरशद शरीफ के कत्ल में वो मुलव्विस हैं, लेकिन उसके बाद जो दीगर सवालात थे उस पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके साथ साथ दुबई की जो इंतज़ामिया, जो वहाँ की हुकूमत है, उनकी तरफ से कोई ताउन नहीं किया गया इस टीम के साथ कि जिससे हमें ये पता चल सके अरशद शरीफ दुबई में कहाँ थे और दुबई में कितने दिन रहे, वहाँ से कब गए, क्यों गए, ये किसी सवाल का उनके पास कोई जवाब उनको मौसूल नहीं हुआ। इसके साथ साथ निजी टीवी चैनल के एक और जो कि वहाँ के CEO कहलाते हैं, उनसे जो व्हाट्सएप पे उनका सवालनामा भेजा गया है उसका भी इस टीम को कोई जवाब नहीं मिला है। और मैं एक बात और वाज़ेह कर दूं, हमारा जो रब्ता हुआ उसमें टीम का ये कहना है कि जब हम कीनिया में थे और हमने वहाँ के जो पुलिस चीफ़ हैं उनसे एक मीटिंग के दौरान ये कहा कि अरशद शरीफ शहीद के जो आईपैड है और मोबाइल फ़ोन है वो आप लोगों ने वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले कर दिया है, हमें वो चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि एक जिस तरह अचानक उन्होंने अपने DIG की तरफ देखा, अपने सेकंड की तरफ, और ये कहा कि कहाँ है वो आईपैड और मोबाइल फ़ोन, हमें तो उसके बारे में इल्म ही नहीं है। और एक बात और वाज़ेह कर दूं, हमारी टीम जो कि अरशद शरीफ की कत्ल के 10 रोज़ बाद कीनिया गई थी, उनका ये कहना है कि जब हम मुतल्लका पुलिस स्टेशन गए जहाँ इसके मुकदमे का इंदराज हुआ था, वहाँ एक हमें बैग मिला और बैग के ऊपर मट्टी थी, गर्द जमी हुई थी। तो हमने उस कमरे में बैठ गए, वो कहने लगे जी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएंगे, आपसे बात करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि ये बैग किसका बैग पड़ा हुआ है ये? तो उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तानी साफ़ी अरशद शरीफ जिनका यहाँ मर्डर हुआ था, ये बैग उनका है, उसके ऊपर गर्द जमी हुई थी,
10 रोज़ गुजरने तक बाद भी वहाँ की पुलिस ने उस बैग को खोल के देखा तक नहीं था कि इसमें क्या है। जी अच्छा, ये बताइए तो कि हमारी टीम ने फिर बैग खोलने की कोशिश की? जी, वो कह रहे हैं कि उसको हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस बैग को खोला जाए ताकि हम इसमें कुछ देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं, इसको हम आपको खोलने नहीं देंगे, ये हमारी कस्टडी में है। और हमने फिर उनसे इसरार किया कि हमें कुछ तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि इस बैग में आखिर क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, और वो बैग हम नहीं खोल सके और हम उनसे कुछ देर बात करने के बाद फिर वापस आ गए। ये बताइए कि कोई शवाहिद जो इस तरह का कोई सबूत जैसे बैग या इस तरह का और दीगर सामान जो अरशद शरीफ शहीद का केन्या में मौजूद था, तो क्या उन्हें वहां से मिल सका और टीम अपने साथ लेके आई? देखिए, इसमें एक बड़ी ख़ास मैंने उनसे एक सवाल किया था। मैंने कहा देखें, अगर हम उनका टेलीफोन का डेटा यहाँ तो पाकिस्तान में अगर वो नहीं भी थे वहाँ, उनकी जहाँ उनकी शहादत हुई, क्या हम किस तरह उनके मोबाइल का डेटा ले सकते हैं, व्हाट्सअप? उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हमें वहाँ से कोई शवाहिद, तो चूँकि उनका ना आईपैड मिला ना मोबाइल हमें दिया गया, तो हमने फेसबुक को, व्हाट्सअप को हमने इसके बारे में लिखा है, वहाँ से अगर डेटा आएगा तो मिलेगा। लेकिन एक बात और उन्होंने बड़ी जो है वो मुझे चौंका दिया कि इस तरह के कत्ल में ज़्यादातर लोग जो है, इस तरह की जो वारदातें होती हैं उसमें वक्त ज़्यादा गुजारते हैं, क्योंकि अगर 90 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर जाए तो उसके बाद डेटा डिलीट हो जाता है। और शायद इसकी सुस्त रवि की एक वजह ये भी हो सकती है, इससे पहले भी कई इस तरह की वारदातें हुई हैं जिसमें 90 दिन अगर गुजर जाएँ तो उसके बाद अगर आप उसके मोबाइल का या डेटा लेने जाएँ तो वो आपको नहीं मिलता। पाकिस्तान में चूँकि व्हाट्सएप का ऐसा कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है कि जिससे हम उसका डेटा ले सकें, तो हम मुतल्लिका जो है वो फेसबुक को लिखेंगे, व्हाट्सएप जो इंतज़ामिया उनको लिखेंगे, वहाँ से अगर हमें कुछ हासिल हो जाता है तो फिर हम जो है उस पर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, जिस तरह के कीनिया में जो खुरम और उनके जो भाई हैं वक़ार, उनके बारे में मैंने सवाल किया कि क्या वो आप लोगों से राब्ते में हैं, तो उनका ये कहना था कि नहीं, अब उनसे कोई राब्ता नहीं है। जब हम कीनिया गए थे 3 दिन तक हम उनसे बातचीत करते रहे, एक नॉर्मल जिस तरह हम बात करते हैं, और जब चौथे दिन हमने उनको कुरेदना शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होना शुरू कर दिया और आज वो हमारे राब्ते में नहीं है। ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं केन्या में, दुबई में, या पाकिस्तान के जो अहलकार सफारत खानों से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, क्या उन्होंने पूरा ताउन किया हमारी टीम के साथ? देखिए, इस सिलसिले में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर जो है, चूँकि दोनों अफसरान जो हैं वो खासा पुलिस में उनकी नौकरी रही है, तो वो उस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा मुबैना तौर पे कुछ लोगों से रब्ता हुआ था और कुछ लोगों ने शायद हमने रब्ता करने की कोशिश की और शायद वो हमसे रब्ता रखना ही नहीं चाहते थे, लिहाजा इस पर वो बात को गोल मोल कर रहे थे। वो कोई खुलकर इस पर उन्होंने बात नहीं की कि हमारे साथ उनका कितना तामुन रहा, वो नहीं करना चाहते थे, या शायद उनको कोई ऐसा कोई प्रेशर था कि वो हमसे रब्ता ना रख सके। हमने बार बार रब्ता तो किया, लेकिन शायद उस तरह से उनका हमसे वो ताउन नहीं रहा जो एक होना चाहिए था।